Okay class, let us revise the last part of our first chapter, The Living World. आज होपफुली ये वाला लेक्चर विल बी फिनिशिंग इट ऑफ. सो एक रिकैप के साथ में, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन. इतने सारे स्पीशीज को अगर मुझे पढ़ना हो तो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आई विल कैटेगराइज इट, और आई शुड बेटर से अनटिल एंड अनलेस आई विल क्लासिफाई इट. क्लासिफाई करने के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसका नाम टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी के जो प्रोसेसेस है उसका नाम कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. राइट. कैरेक्टराइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सटर्नल पढ़ूंगी, इंटरनल पढ़ूंगी, सेल डेवलपमेंट पढ़ूंगी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लूंगी और फिर करूंगी मैं सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को कंपेयर. एक बारी मैंने कंपेयर कर लिया सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी को, मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी. आइडेंटिफाई से चलते हुए मैं उसे क्लासिफाई करूंगी इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरीज व्हिच आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और द रैंक. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे टेक्सा. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो हमारा पैटर्न होगा उनको हम कहेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक. फिर हमने बोला था हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे. नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? सर कैरोलस लिनियस. नॉमेनक्लेचर के रूल का या नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल या नॉमेनक्लेचर का नाम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स. पहला रूल, इट इज रिटन इन लैंग्वेज इफ प्रिंटेड italics, if written it is underlined separately. The first word belongs to genus, it starts with capital letter. The second word belongs to species or specific epithet, it starts with small letter. Excellent. तो यानी हमें रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्लियर है. बोटानिकल नाम लिखना है तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे. जूलॉजिकल नाम लिखना है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे. सर कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड द मैन बिहाइंड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. रूल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं. मैंगीफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ मैंगो, और ये क्या लिखा है? ऑथर का नाम. राइट. ऑथर्स नेम जो है हम फॉलो करते हैं जस्ट आफ्टर द साइंटिफिक नेम, और उसमें भी उनकी एब्रिविएशन लिखते हैं. जैसे कि कैरोलस लिनियस ने दिया था तो उनके नाम की हमने एब्रिविएशन लिख दी LINN डॉट. ओके. उसके बाद हमने कैटेगरीज की बात की थी जी. नहीं, ऑथर का नाम इटैलिसाइज नहीं करेंगे, मैंगीफेरा इंडिका होगा इटैलिसाइज. उसके बाद में हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इंक्लूड करेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो अगर हम बात करते हैं स्पीशी की, तो स्पीशी में हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने किससे डिस्कशन शुरू किया था? तनिष बताएं. स्पीशीज से. कौन सी स्पीशीज से? पैंथेरा लियो या पैंथेरा टिग्रिस या फिर पैंथेरा पार्डस. ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बात करते करते भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कैसे बच्चे चाहिए? शांत स्वभाव के, क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत शांत स्वभाव का होना पड़ता है. तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे, बनना है ना हमें डॉक्टर. बस फिर तो पैंथेरा टिग्रिस या पैंथेरा लियो या फिर पैंथेरा पार्डस. जैसे ही हम बात करेंगे स्पीशीज की, वील मूव टुवर्ड्स द जीनस. जीनस में पैंथेरा जीनस और एक और जीनस की बात कर ली थी, पैलस. ठीक. पैंथेरा और पैलस को इंक्लूड करके फैमिली की बात करती थी, पैलिडे. दूसरी फैमिली का नाम था कैनिडे व्हिच इज द डॉग्स फैमिली. उसके बाद हमने बात की थी ऑर्डर की. डॉग और कैट को कंबाइन कर दीजिए, क्या बन गया? कार्निवोरा. कार्निवोरा. प्राइमेट को कंबाइन कर दीजिए, क्या बन गया? मैमेलिया. मैमेलिया के साथ में एव, रेप्टाइल, एम्फीबिया सबको डाल दो, कौन बन गया? कॉर्डेटा. कौन से किंगडम में बिलोंग करेगा? एक्सीलेंट. तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके थे, इसका एक रिवीजन भी हो गया. फिर हमने प्लांट की बात की थी. हमने बोला था सलानम ट्यूबरोसम ले लीजिए, या सलानम लाइकोपर्सिकम ले लीजिए, या फिर सलानम मिलान गाना ले लीजिए. यानी कि ब्रिंजल ले लीजिए, लाइकोपर्सिकम यानी टमाटो ले लीजिए, या फिर ट्यूबरोसम ले लीजिए. सबको एक ही जीनस में डाला. किस किस को? ब्रिंजल को, टमाटो को, पोटैटो को. जीनस का नाम सोलानम. जीनस का नाम सोलानम. फिर हमने बोला चलिए जी जीनस से आ जाइए, एक दो और जीनस को मर्ज कर दीजिए, पेटूनिया और धतूरा. फैमिली का नाम एसी आ गया तो फैमिली. फिर
ऑर्डर का नाम पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, राइट। तो हमने यहाँ पर डाल दी एक और फैमिली, Convolvulaceae, which is belonging to polymonials. एंड देन हमने दो ऑर्डर्स को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास में आ गई डाइकोटिलिडने, which is our class including sapindales and polymonials. Finally, अब क्योंकि ये सब तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ये वाला टेबल है जो कि हमें 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम लर्न करने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का टेबल है। अब हम समझ तो चुके हैं, तो उसी से रिलेट करते हुए, समझते हुए ही लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। पहला है मैन, दूसरा हाउसफ्लाई, तीसरा मैंगो, चौथा वीट। सबसे पहले इनके बायोलॉजिकल नेम समझ लेते हैं, आगे की बात तो अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। तो मैन का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस, हाउसफ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम ईस्टिवम, ठीक। अब देखो स्पीशी का नाम तो सीधा सीधा पता ही होता है, तो स्पीशीज के नाम पे हमें कोई भी रो प्रोवाइड नहीं की गई है, जीनस के नाम पे प्रोवाइड की गई है। होमो सेपियंस का जीनस, हाउसफ्लाई का जीनस, मैंगो का जीनस, वीट का जीनस, इतना याद हो। अब फैमिली लर्न करेंगे पहले ह्यूमन बीइंग की फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, डिवीजन कॉर्डेटा। अब देखो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ह्यूमन बीइंग कॉर्डेटा को बिलोंग कर रहा है, कॉर्डेटा एनिमलिया को बिलोंग कर रहा है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ह्यूमन बीइंग मेमेलिया को बिलोंग करता है। तो याद करने के लिए क्या बचा, फैमिली और ऑर्डर। ऑर्डर भी अभी हम पढ़ के आए हैं, प्राइमेटा, क्या था ना, प्राइमेटा में क्या आता है, एक तो आता है मेमेलिया और दूसरा आता है कैनिडे, और उसके अलावा भी और ऑर्डर्स होते हैं, इसी चीज पे हम लास्ट क्लास फिनिश कर रहे हैं, है ना। तो ऑर्डर भी हमें याद हो गया है प्राइमेटा, तो याद करने के लिए एक ही चीज बची, फैमिली का नाम क्या, होमिनिडे, क्या नाम, होमिनिडे। ह्यूमन याद हुआ, श्योर, रिवाइज कराऊं, किसी से भी पूछूं, चलिए जी। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम होशीन, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में जीनस कौन और स्पीशीज कौन, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज, ठीक है। होमो इज द जीनस एंड स्पीशीज इज द सेपियंस, ठीक। फिर आ गए हम किससे, जीनस, फैमिली का नाम होमिनिडे, ऑर्डर का नाम प्राइमेटा, क्लास का नाम, किंगडम का, वो डिवीजन का नाम याद हो गया। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ड था याद करने के लिए, होमिनिडे। और होमिनिडे कौन है, फैमिली। होमिनिडे कौन है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर हमें पता था कि प्राइमेट होता है, क्लास हमें पता थी मेमिलिया होती है, ऐसे याद हो रहा है, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद हो रहा है, ऐसे याद कर लो। मेरा जो सीक्वेंस चलता है वो ऐसे ज्यादा चलता है, अपनी अपनी बात होती है, जिसको जैसे याद हो रहा है। कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडे, होमो सेपियंस, लर्न, श्योर। आगे चलें, चलो जी, आ जाते हैं हाउसफ्लाई पे। अब देखो हाउसफ्लाई का मस्का है क्या, जीनस, होमो से होमिनिडे था, मस्का से मस्किडे, ऑर्डर इसका है डायपटेरा, ठीक। क्लास इसकी आती है इंसेक्टा और फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। अभी शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे इसकी इतनी सारी चीजें याद करना, लेकिन जैसे मैं एनिमल किंगडम पढ़ा दूंगी तो आर्थ्रोपोडा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और आर्थ्रोपोडा याद हुआ तो ऑटोमेटिकली इंसेक्टा, ऑर्डर डायपटेरा, मस्का से मस्किडे। कुछ याद हुआ, थोड़ा बहुत दोबारा याद करें। मस्का डोमेस्टिका इज द नेम, मस्का जीनस है, तो जैसे इधर जीनस से आ गया था हमारे पास में फैमिली का नाम होमिनिडे, ऐसे ही मस्का से आ गया मस्किडे, ठीक। यहाँ हमने याद करना है ऑर्डर डायपटेरा, ठीक। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है मस्का डोमेस्टिका का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद किस पे जाएंगे, फाइलम से, क्लास क्या है, इंसेक्टा, फैमिली मस्किडे, ऑर्डर डायपटेरा, साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका से मस्किडे, मस्किडा से डायपटेरा, डायपटेरा से इंसेक्टा, इंसेक्टा से आर्थ्रोपोडा। एम आई क्लियर, श्योर। अब
मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस का नाम मैंगीफेरा। अब देखो ये हमें थोड़ा सा जो है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, एसी आ गया तो फैमिली है, सेपेंडेल्स ऑर्डर है, तो इसका तो नाम से ही याद हो जाएगा, एनाकार्डियेसी सेपेंडेल्स। डाइकोटिलिडन पे पहुंच गए तो ऑब्वियसली डिवीजन की बारी आ गई, वहां से हम किस पे पहुंचेंगे, एंजियोस्पर्म, सॉरी डिवीजन आ गई और डाइकोटिलिडन क्या आ गया हमारा, क्लास। याद हुआ, याद हुआ, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, दोबारा देख लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका में क्लास का नाम एनाकार्डियेसी, 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 एना एना ऑर्डर का नाम सेपेंडेल्स, फिर क्या आया ऑर्डर के बाद में, क्लास, क्लास डाइकोटिलिडन है, फैमिली सॉरी डिवीजन एंजियोस्पर्म। ठीक, अभी जितनों का पढ़ा है पहले उसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद आएंगे लास्ट वाले प्लांट पे, वीट पे। ठीक है, तो देखते हैं कितना हमें याद हुआ। बोर्ड पे नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे रेफरेंस के लिए, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में जीनस कौन, स्पीशीज, जीनस के बाद क्या आएगी, फैमिली कौन, ऑर्डर कौन, प्राइमेट। ठीक, फिर कौन आएगा, मैमिलिया कौन, फाइलम। याद हो गया, श्योर। चलो जी सेकंड वाले पे, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम मस्का डोमेस्टिका से इसकी फैमिली का नाम बना दो, मस्किडे, ऑर्डर का नाम डायपटेरा, फिर याद ना हो अगर तो डियर, डायपटेरा इंसेक्ट्रा आर्थ्रोपोडा, याद रह जाएगा, अब याद रह जाएगा, अब याद रह जाएगा। चलो जी आ जाओ, मैंगो, मैंगो का नाम, जीनस का नाम, अब उसके बाद तो जहां पर एसी आ गया एनाकार्डियेसी, जहां ऑर्डर आ गया सेपेंडेल्स, ठीक, और डाइकोटिलिडन है एंड एंजियोस्पर्म है। वीट मोनोकॉट होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, उसका ऑर्डर सेपेंडेल है, उसका ऑर्डर पोएल्स है, उसकी फैमिली एनाकार्डियेसी है, इसकी पोएल्स से ही है, पोएसी, नाम क्या है, ट्रिटिकम स्टिवम, अपोजिट पढ़ लिया, याद हो गया, मैक्सिमम तो हो गया होगा, थोड़ा बहुत जो रह गया घर पे जाकर रिवाइज करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वीट को ऐसे पढ़ना, मोनोकॉट है, मोनोकॉट है तो सॉरी पहले एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है तो मोनोकॉट है, मोनोकॉट से क्या है हमारे पास में पोएल्स, पोएल्स से पोएसी, पोएसी से ट्राइटिकम, ट्राइटिकम स्टिवम। दोबारा याद कर रहा हूं, वीट कौन है, मोनोकॉट, राइट, एंजियोस्पर्म है, मैंगो कौन है, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म है। तो पहले तो याद करना प्लांट हमारे पास में जो भी आएगा दोनों एंजियोस्पर्म में है, मैंगो है तो डाइकॉट, वीट है तो मोनोकॉट, मैंगो है तो सेपेंडेल्स और एनाकार्डियेसी, ठीक, वहां पर पोएल्स और पोएसी, मोटोटिकम स्टिवम, ये मैंगीफेरा इंडिका। कितने लोग को लग रहा है हमें याद हो गया, कितने लोग को लग रहा है अभी याद नहीं हुआ, तो अभी याद नहीं हुआ तो दोबारा याद करेंगे, फिर भी याद नहीं हुआ तो दोबारा याद करेंगे, फिर भी याद नहीं हुआ तो घर पे याद करेंगे, फिर भी याद नहीं हुआ दोबारा स्कूल में याद करेंगे। याद जब तक नहीं होगा तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगी एक बार और रिवाइज करने के बाद, फिर हमें पूरी जस्टिफिकेशन हो जाएगा हमें याद हुआ कि नहीं। ठीक है, पहले ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग का अब अपोजिट करके देख लेते हैं, हो सकता है अपोजिट से याद हो जाए। ह्यूमन बीइंग का डिवीजन कॉर्डेटा, डिवीजन के बाद में क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, उसके बाद फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीशीज, याद हुआ, कितनों को याद हो गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हाउस फ्लाई को भी ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले हाउस फ्लाई का किंगडम, 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 अरे वाह एनिमेलिया, राइट, किंगडम किधर नहीं लिखा तो ये थोड़ा ना भूल जाएंगे कि एनिमल है, एनिमेलिया। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर क्या आएगा, क्लास इंसेक्टा, फिर क्या आएगा, ऑर्डर डायपटेरा, ठीक, फिर क्या आएगा, फैमिली मस्किडे, फिर आ जाएगा इसका नाम मस्का डोमेस्टिका। कितनों को याद हो गया,
एक रिवीजन से और स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंगो लूं और वीट लूं, अपोजिट ही पढ़ने वाली हूँ। दोनों कौन है? एंजियोस्पर्म। मैंगो कौन है? डाइकॉट की मोनोकॉट? डाइकॉट। वीट कौन है? वीट की फैमिली, वीट की फैमिली, वीट की फैमिली पोएसी। वीट का ऑर्डर पोएल्स। फैमिली ऑफ मैंगो एनाकार्डिएसी। बोलो एना, एना, इसका ऑर्डर सेपेंडेल्स। क्या नाम? मैंगीफेरा इंडिका और उसका नाम ट्राइटिकम इस्टिवम। ठीक है, अब मैं रेंडमली कुछ नाम बोलूंगी, मुझे ये बता देना कि कौन है। एनाकार्डिएसी इज द फैमिली ऑफ मैंगो। पोएल्स इज द ऑर्डर ऑफ होमिनिडे इज डैश ऑफ ह्यूमन। हो गया ना यार? बस इसी तरह से हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे। हाँ जी, ये है एक वर्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म। Systematic is the systematic arrangement of organisms based on evolutionary relationship between them. मतलब कि evolution में कौन ऑर्गेनिज्म किसके कितना पास है और कौन ऑर्गेनिज्म किससे कितना दूर है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं द ब्रांच सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स हमें हेल्प करती है क्लासिफिकेशन के लिए। कुछ चीजें समझ में आई? एवोल्यूशनरी कितने रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने बोला था बैक्टीरिया और हम एवोल्यूशनरी बहुत दूर हैं, है ना? ये सुनो, राइट? हम एवोल्यूशनरी जो है बहुत ज्यादा दूर हैं, तो हम लोगों का जो ब्रांचिंग है वो भी उतना ही दूर है। मोनेरा अलग किंगडम है और एनिमेलिया बिल्कुल अलग किंगडम है। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा, यानी कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं और अमीबा की बात करूं, सिंगल सेल्ड है। एवोल्यूशन में जब सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक आया होगा तो उसके बाद में सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आया होगा, पास पास हो गए। तो इनके किंगडम हम ऐसे पढ़ते हैं, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंगस, फंगस के बाद प्लांट, फिर एनिमेलिया। तो हम जो अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर हम सिस्टमैटिक्स का यूज करते हैं, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के साथ में डील करती है। एम आई क्लियर? बस ये इतना ही है, एक वर्ड ही है। एंड सिस्टमा नेचर बुक थी जो कि सर कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। इन्होंने सबसे पहले उसमें सिस्टमैटिक्स ही बताया था, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। फिर उन्होंने नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, जो हमारी टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस हैं, क्लासिफिकेशन, इसको सब इसी वाली बुक में इंट्रोड्यूस कर दिया था, सिस्टमा नेचर। द नेम ऑफ द बुक इज सिस्टमा नेचर। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में राइट अप लेते हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस निकाल पाते हैं। तो स्टार्ट करें। इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स? ए। कौन सा ऑर्डर बोला है? असेंडिंग। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आपके अकॉर्डिंग ए है। किंगडम, क्लास, किंगडम, ऑर्डर, किंगडम, ऑर्डर। क्लियर? आगे चले। इन्होंने एरो नहीं लगाया ना, और बाकी सब में तो सीक्वेंस ही अलग अलग जा रही है, तो दैट्स व्हाई हमें इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब में सीक्वेंस ही अलग अलग जा रही है, या तो वो स्पीशीज से स्टार्ट करके देते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे अपने आंसर। क्या हुआ? चलिए जी, ICBN स्टैंड्स फॉर इंडियन, इंडियन होगा नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है नहीं, बायोलॉजिकल है नहीं, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। चलिए जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडे? अब तो याद हो गया लग रहा है। Nomenclature is governed by certain rules. Which one of the following is contrary to the rules? ये contrary की स्पेलिंग में ये CONTRARY है, ठीक है? तो contrary to the rules मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा है चूंकि हमारा रूल नहीं है? The names are written in Latin language and italicized. ये सही है, एक एक को डिस्कस कर देती हूँ. When written by hand names need to be underlined. Biological name can be written in any language. Obviously नहीं, Latin में ही लिखते हैं हम, ठीक? फिर which of the following is less journal in characters as compared to genus? Less journal मतलब, less journal का मतलब समझना
जर्नल का उल्टा कर दो, जब भी ऐसे कोई शब्द आए तो उसका उल्टा कर दो, यानी मोर स्पेसिफिक। अब देना आंसर। Which of the following is less journal in character? तो यानी कि मैं इसका उल्टा शब्द लिखूंगी साथ में ही समझने के लिए। अब बताओ आंसर। स्पीशीज, क्योंकि लेस जर्नल है तो यानी कि उसमें जर्नलाइज कैरेक्टर ज्यादा बैठेगा ना। किंगडम है बहुत ज्यादा जर्नल हो गया, फिर फाइलम वो उससे कम जर्नल, फिर उससे कम जर्नल, फिर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन? स्पीशीज। समझ गए? समझ गए? यस और नो? जैसे हम पेन यूज करते हैं एरोस। चलिए, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। पहले सोचो टमाटो और पोटैटो का नाम क्या था? सोलानम, ट्यूबरोसम एंड सोलानम लाइकोपर्सिकम। अब बताओ आंसर। जीनस, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर जीनस में मिलेगा ना, तो जीनस इज द आंसर। चलिए, स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट, लोएस्ट बेसिक यूनिट, आर्टिफिशियल कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ये तो पता ही नहीं लिखा गया। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या कहेंगे? बी, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Which one of the following organism is scientifically correctly named or correctly printed according to international rules of nomenclature and correctly described? Musca domestica, the common house lizard, a reptile. House fly है। B part, Plasmodium falciparum, a protozoan pathogen causing most serious type of malaria. पता नहीं, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, ऐसा भी आ सकता है पेपर में कुछ। तो जिसके बारे में जानते ना हो उसको होल्ड पे रखो। पहले वाला गलत है, पता चल गया? पहले वाला गलत है, पता चल गया? कट कर दो। दूसरे वाले पे भी डाउट है, डॉट डाल दो। Felis tigris, the Indian tiger, well protected in गिर फॉरेस्ट। सही है गलत है? क्यों? क्या था? पैंथेरा था। वेरी गुड, इट्स अ कैट। E. coli, the full name, Entamoeba coli, a common bacterium in the human intestine. जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते? अब देखो, तुम इन दो बारे में नहीं जानते तो इन दोनों पे हमें डाउट है, ठीक। E. coli हमें लगा था आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, Escherichia coli। ये जनरली पता होता है, नहीं पता तो अभी बता देते हैं, Escherichia coli। और ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके सिलेबस में आएगा ही आएगा भी आगे जाके। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास नीट में आता है तो बहुत आराम से आप इसको कैंसिल कर पाओगे, ठीक है? इसके बारे में आप श्योर रहोगे। बचा कौन सा? ये आपके पास 12th में आता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो कि मलेरिया करता है। तो यहाँ पर इस रिलेशन में आ गया, और जब आप 11 12 दोनों लेकर बैठोगे तो बहुत आराम से सॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए? सॉरी हाँ, Escherichia coli is a very popular and useful bacteria in human intestine. Okay? E. coli तो ऐसा शब्द है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। चलिए जी, which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? कैटेगरी भी सोचना है, करेक्ट नाम भी सोचना है, कॉमन नेम भी सोचना है। चले? हाँ जी, पता है आंसर? ए, टाइगर टिग्रिस, जो कि क्या है? स्पीशी। कटल फिश मोलस्का क्लास। तो कटल फिश, मोलस्का और क्लास हमने पढ़ी ही नहीं है, अभी के लिए हमें पता नहीं है। बाद में चैप्टर 4 से पता चल जाएगी मोलस्का फाइलम होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ह्यूमन का प्राइमेटा तो हमें पता है, प्राइमेटा कौन था? ऑर्डर था, तो ये भी कैंसिल हो गया। हाउस फ्लाई का मस्का नहीं था, ऑर्डर कौन था? जीनस तो है ये, इसका ऑर्डर भी पता है तुम्हें, क्या है? ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई डायपटेरा, ठीक है। मस्किडी क्या थी? ठीक है, ओके। तो डायपटेरा ऑर्डर। तो बचा क्या? टाइगर टिग्रिस, जो कि स्पीशीज हमें पता है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। पढ़े हैं ना तीनों? एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, डीपीपी सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ में मैं यहाँ पर चैप्टर एंड करूंगी। एनसीईआरटी थॉरली पढ़िएगा, जो कि एक बारी मैं भी पढ़ाऊंगी, ठीक, और घर पे जाके आप भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक 3 बारी नहीं पढ़ी सेशन खत्म होने से पहले, तब तक हमने नीट की तैयारी नहीं की। पहली बारी पढ़ेंगे, दूसरी बारी समझेंगे, तीसरी बारी लर्न करेंगे, और अगर चौथी बारी पे पहुंच गए तो रिवीजन करेंगे।
समझ गए? तो रीडिंग मैं कराऊंगी, अंडरस्टैंडिंग आप घर पे करेंगे एक बारी दोबारा से, फॉलोड बाय लर्निंग। तो अभी के लिए मैं एनसीईआरटी ओपन कर रही हूँ, फिर हम नोट्स लिखेंगे। तो बेटा साइंटिस्ट तो याद है ना आपको, कौन थे? अर्नेस्ट मेयर। ठीक, क्या कहलाते हैं ये? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कितनी एज के थे? 100 इयर्स के थे। डाइड इन 2004। एंड मतलब इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ये कई बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। टेक्सोनॉमी, ज़ूलॉजी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक, ऑर्निथोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी की इन्होंने बात की थी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। ठीक, ज़ूलॉजी कहाँ मिल रहे हैं ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी हमें पता है, एवोल्यूशन अब हमें पता है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस जो कि पास्ट से प्रेजेंट में होते हैं और हम तक पहुंचते हैं। उसके अलावा सिस्टमैटिक सब हमें पता है, द ब्रांच व्हिच इज डीलिंग विद द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी इज ऑलरेडी नोन वर्ड्स। ठीक है, इसके साथ हम आगे चलेंगे एनसीईआरटी को और देखते हुए। देखो फर्स्ट पेज से मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर बस एक ही लाइन है जो कि कई बार एसोसिएशन रीजन में बन के आ सकती है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन और बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन एंड मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अनेबल अस टू स्टडी बायोलॉजी और लाइफ। पढ़ लिया था ये। उसके बाद में मैंने बोला था कि यहाँ से हम बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि ऑलरेडी हम बहुत बारी रिवाइज कर चुके हैं। आगे चले। फिर देखो अब आपको इस वाले पेज पे मिलना शुरू होगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? गिव द स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन, वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू आइडेंटिफिकेशन, है ना? ठीक, फिर आईसीबीएन, आईसीजेडएन, ये हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फिर बेटा क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। ठीक, उसके बाद में फिर हमारे पास में कैट्स, पैलेस। ठीक, ये सब हमारे पास में वर्ड्स आ जाएंगे। सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज, मैंगीफेरा, सलानम, पैंथेरा, लियो। ठीक, पता ना हमें ये सब। सोलानम स्पीशीज में निग्रम आती है। निग्रम क्या था? स्पीशीज थी। सोलानम जीनस की कौन सी थी? क्या थी ये? नाइट शेड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइट शेड। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर स्पीशीज, फिर आपके जीनस की बात आई है जिसमें फेलिस और पैंथेरा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ फैमिली है जिसमें आप फेलिस पढ़ चुके हैं। ठीक, फेलिस और कौन इंक्लूड होता है फैलिडी में? पैंथेरा। फेलिस और पैंथेरा, याद है ना? तो यही सब है बेटा जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। आपको यही वाले वर्ड्स मिलेंगे और आप इसको यहां तक लर्न कर लेंगे। ये भी हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, सब लर्न कर चुके हैं ना? पढ़ लेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, नोट्स लिखवाऊं, क्योंकि नोट्स लिखवाने के बाद चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। एनसीईआरटी ओपन ही है, थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एक्चुअली सोल मेकिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तुम्हें पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से लिखता है ना, वो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छी कमांड कर लेता है। कैसे? जनरली जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मैं कहाँ रहती हूं, तो इसका सीधा आंसर क्या लिख सकती हूँ? मैं अपने घर में रहती हूँ। अच्छा नहीं है ये आंसर? पसंद नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि घर में तो सभी रहते हैं। तो अच्छा आंसर करने वाला कौन होगा? जो ये बात बोलेगा, आई लिव एट माई प्लेस विच इज लोकेटेड इन एक्स कॉलोनी ऑफ वाई सिटी बिलोंगिंग टू जेड स्टेट ऑफ इंडिया, है ना? एक आंसर ये भी हो सकता था मैं अपने घर में रहती हूँ। कहाँ है? आबुलिन पे है। आबुलिन कहाँ है? मेरठ में है। मेरठ कहाँ है? यूपी में है। तो 3 क्वेश्चन पूछने पड़ गए एक क्वेश्चन के चक्कर में,
और जो मैंने पहले वाला आंसर दिया था बहुत बढ़िया दिया था, मैं आबुलेन पे रहती हूँ जो कि मेरठ सिटी में है, यूपी स्टेट में है, इंडिया कंट्री में है। कंप्लीट आंसर मिल गया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी तुम्हारे पास टकराएं, जितना उसको कंप्लीट लिखोगे उतना एमसीक्यू के और करीब पहुंच जाओगे। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू पे कमांड नहीं कराऊंगी, मैं आपको सब्जेक्टिव पे भी कमांड कराऊंगी, क्योंकि सब्जेक्टिव आर एक्चुअली पेविंग अ वे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड? यानी कि अगर सीधे, बिल्कुल सही बोला आपने, सीधे शब्दों में कह दो, टू मेक द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इजियर। अब तुमसे अगर एमसीक्यू ये कह दे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड टू मेक द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इजियर, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन देम, टू नो हाउ दे कैन बी ग्रुप्ड। आंसर मिल रहा है? आंसर मिलेगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। और अगर मैंने सब्जेक्टिव में ऐसे ही लिखा होता तो मुझे पहले एमसीक्यू पता होता, अगर मुझे क्वेश्चन भी पता होता, आंसर तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं सब्जेक्टिव कैसे लिखूंगी? मैं ऐसे लिखूंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड सो एज टू मेक द स्टडी इजियर, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन देम, टू नो टू विच ग्रुप दे बिलोंग। पहले जब मैंने सब्जेक्टिव आंसर में लिख दिया, मुझे तो क्वेश्चन भी पता था। समझ गए आंसर? समझ गए कितना डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं? गुड। उसके बाद में व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, तो बता दो। क्लासिफिकेशन सिस्टम को हर दूसरे दिन हम चेंज कर देते हैं, क्यों? We are changing classification system every now and then because every now and then new biodiversity is discovered. पता ही नहीं कितने ऑर्गेनिजम्स है, हर दूसरे दिन कोई नया आ जाता है, तो हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अपने, नॉट एट द लेवल ऑफ किंगडम, नॉट एट द लेवल ऑफ फाइलम, बट जनरली एट द लेवल ऑफ लोएस्ट लेवल स्पीशीज। क्योंकि वहां पर हमें दिखता है कि ठीक है, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। जहां सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी वहां सबसे ज्यादा चेंज होने का स्कोप हो जाएगा। जहां ब्रॉडर लेवल है तो उसमें तो हम प्लेस कर ही देंगे। समझ गए? चलिए जी, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई द पीपल दैट यू मीट ऑफ? ये एक बहुत अलग सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने दिया है। भाई कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं अगर कहूं तो मैं उनकी फिजिकल फीचर्स की बात कर सकती हूँ, उनकी बिहेवियरल प्रॉपर्टीज की बात कर सकती हूँ, उनके प्रोफेशन की बात कर सकती हूँ। एक जर्नलाइज क्वेश्चन है। फिर what do we learn from identification of individual and population? We learn about their characters and then slowly we proceed towards nomenclature. आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो कैरेक्टराइजेशन की भी बात आएगी और नॉमेनक्लेचर की भी बात आएगी, साथ में है ये। आइडेंटिफिकेशन बीच में फंसा हुआ एक वर्ड है जो दोनों चीजों को साथ में लेके चलता है। ठीक। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। बता दो जी करेक्ट कौन है? क्यों? पहला क्यों नहीं? उसमें स्पीशी का नाम कैपिटल से शुरू हो गया, हमें तो कैपिटल से शुरू करना नहीं। डिफाइन अ टेक्सन, गिव सम एग्जांपल ऑफ द टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। कौन देगा इसका आंसर? डिफाइन अ टेक्सन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लेवल। चलो जी बता दो कुछ एग्जांपल टेक्सा का। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक। चलिए जी, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस? बीच बीच में से वर्ड मिसिंग है। सी, क्यों? पहला क्यों नहीं? ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हमें दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? किंगडम, फाइलम, इधर से क्लास मिसिंग है, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। फिर कैसे बनाया करेक्ट मुझे बताओ, मुझे इनकरेक्ट भी बताओ, करेक्ट भी बताओ। पहला क्या है? स्पीशीज के बाद जीनस नहीं है, दूसरे में समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद ये डेफिनेशन है, फिर इलस्ट्रेशन है टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। ये हमारे पास है करेक्टेड करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पर हमारे एनसीईआरटी फिनिश। अब आप घर पे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करो या ना करो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप घर पे जाके पहले नोट्स की लर्निंग करोगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे। रीड करके आपका पहला काम होगा कि आपने एनसीईआरटी में वो शब्द हाईलाइट किए हों, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली एक या दो वर्ड लीव किए हैं आपके लिए, जो वो वाले वर्ड हाईलाइट हो जो मैंने नहीं बताया, और कल आप आके मुझसे पूछें कि मैम इनका क्या मतलब है। अगर ये नोट्स में है तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स में नहीं है तो उन दो वर्ड को वही नोट्स में लिख लेंगे, ताकि जब पेपर का नंबर आएगा, टेस्ट का नंबर आएगा, तो केवल उठा के क्या पढ़ेंगे? नोट्स, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमने वहीं पर इंक्लूड कर दी। अब अपने नोट से तैयारी से फिर डीपीपी 1 सॉल्व करेंगे, डीपीपी 2 सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल सिट फॉर द टेस्ट वेरी सून।
ठीक, स्टार्ट करें अब राइटअप। चलिए जी, अब आ जाते हैं राइटअप पे। पहले मुझे दिखा दीजिए मैंने कहां तक लिखाया था, उसके बाद आगे स्टार्ट। दिखाइएगा कहां तक पहुंचे थे। अच्छा, यहां तक था कंक्लूजन, ठीक है जी। हेडिंग डालने बेटा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डैश लगा के लिखिएगा इसी के आगे, सॉरी, हाँ स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पैटर्न ऑफ स्टडी, डैश लगा के पैटर्न ऑफ स्टडी कि कैसे पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा, number of species described, number of species described ranges from 1.7 to 1.8 million. Number of species described ranges from 1.7 to 1.8 million, comma, maximum diversity is present in tropical rainforest, is present in tropical rainforest, in tropical rainforest. हेडिंग डालेंगे टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, it is the study of characterization, comma, identification, classification and nomenclature. Characterization, identification, classification and nomenclature. इसमें पहला सब पार्ट डालिएगा कैरेक्टराइजेशन, ए पार्ट बना लीजिए कैरेक्टराइजेशन। understanding external and internal structure, understanding external and internal structure, comma, structure of cell, development process, comma, ecological information, etc., followed by identification of similarity and dissimilarity between organisms is characterization.
Understanding external and internal structure, structure of cell, developmental process, ecological information, etc. यहाँ तक लिख लिया? Followed by identification of similarity and dissimilarity. Followed by identification of similarity and dissimilarity is characterization. हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन description of organism, description of organism, description of organism, to know to which name it is attached to. Description of organism, to know to which name it is attached to is identification. Is identification. Third part, classification. Classification. क्लासिफिकेशन में लिखिएगा ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, grouping of organism in convenient categories, grouping of organism in convenient category, in convenient categories is classification. Grouping of organism in convenient category is classification. फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज कर दीजिए. A group of organism, a group of organism, a group of organism occupying a particular category, a group of organism occupying a particular category is taxon, taxon, is taxon. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लूरल इज टेक्सा, टीएल करके ऐसे लिख लो. देखो जैसे लिखा है प्लूरल इज टेक्सा एंड सिंगुलर इज टेक्सॉन. लिख लिया? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा. each step represent a taxonomic category or rank. Taxonomic category or rank. Taxonomic category or rank. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. All category together constitute a taxonomic hierarchy. Second, all categories together constitute a taxonomic hierarchy. All categories together constitute a taxonomic hierarchy. अब हेडिंग डालेंगे nomenclature. Nomenclature. बोले standardized names of organism is required for easy exchange of information, for easy exchange of information
for easy exchange of information, full stop. Such a nomenclature is standardized, is binomial nomenclature. Such a nomenclature is binomial nomenclature. Is binomial nomenclature. It is proposed by, same line, it is proposed by Carolus Linnaeus. It is proposed by Carolus Linnaeus, Carolus, Carolus, Linnaeus, Carolus Linnaeus. ठीक है, full stop. He is the father of taxonomy. He is the father of taxonomy. उसके बाद मैं ये चाहूंगी आप इस तरह से लिख लें, बाइनोमियल, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेम. बस ये एज इट इज लिख ले, ये आपको बेटर आइडिया देता रहेगा इसका. नहीं, ये नहीं लिखना, बस ये लिख लिया. अब हेडिंग डालेंगे, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इसमें लिखेंगे number 1 point, scientific names are written in Latin language. Second point लिखेंगे, printed in italics. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ हैंड रिटन, स्लो बोल. फर्स्ट लिखा, साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. दूसरा पॉइंट, प्रिंटेड इन इटैलिक्स. तीसरा पॉइंट, इफ हैंड रिटन, comma, two parts are underlined separately. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम और जेनेरिक नेम. ये एज इट इज लिख लीजिएगा, और ये तीनों पॉइंट ही एज इट इज लिख लीजिए. 1 2 3. Last 2 points पे, genus name starts with capital letter, species name with small letter, author's name in abbreviated form appears at the end of biological name.
और फिर एग्जाम्पल लिख के लिखोगे नेम ऑफ मैंगो, या मैंगो डाल के डैश करके लिख दो, समझ में आ जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका लिन। अभी वो नेक्स्ट वाले में, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड टर्न कर दूंगी, पहले यहां तक लिख लो, नेक्स्ट पे लिख देंगे। डन। डन। मुझे लग रहा था ICZN और ICBN और लिखवा दूं, दैट वुड बी मार्किंग द कंप्लीशन टू एटलीस्ट। सर कल एग्जांपल्स पे आ जाएंगे, किंगडम फाइलम वगैरह। जी अभी नहीं, वो नेक्स्ट स्लाइड से लिखना, वहां क्लियर आएगा। मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये लिख लो। एग्जाम्पल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका लिन, बस इतना लिख लो। ह्यूमन का लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ह्यूमन का कवर होगा, मुझे बस यहाँ एक ही एग्जाम्पल लिखवाना है, तो बस मैंगीफेरा ही लिख दो। मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN डॉट। डन। यहां तक हो गया। अब नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, बोटानिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। zoological names are based on इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature, ICBN, ICZN। ये लास्ट के दो नोट पॉइंट डाल के। नहीं बेटा, नोट पॉइंट, NOTE नोट। नॉमेनक्लेचर की हेडिंग तो ऑलरेडी डली हुई है ना, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। डन। रुक गए, बिल्कुल रुक गए। जाने से पहले आज एक छोटा सा होमवर्क देके जाएंगे, दे दे, दे दो। कर दो चेंज। हेडिंग डालेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। एनसीईआरटी से ही शो कर देती हूं मैं ये। मैं एनसीईआरटी से एक बस फिगर 1.1 का कैप्शन लिखा हुआ है। क्या कैप्शन है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एज इट इज भी हेडिंग डालेंगे और ये बना देंगे। कर लेंगे इतना सा काम, ठीक। तो ये काम आप कल को करके आएंगे और उसके बाद हम इन वाले डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, एंड देन होपफुली कल चैप्टर वाइंड अप हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। परसों, अच्छा हाँ, कल तो संडे है। ओके, हैव अ फन डे विद संडे।